नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की आराधना की जाती है। स्कूल में, घर पर और वेस्ट बंगाल में तो हर जगह पे, हर गली पे, हर जगह पे माता सरस्वती की आराधना करते हैं। बहुत ही धूमधाम से इस दिन को मनाया जाता है और सच मानो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के लिए ये बहुत खास दिन होता है। अपने घर पर हम पूजा कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। और हाँ, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप इस पूजा में अपने बच्चों को शामिल ज़रूर करें। 2 फरवरी को डेट है, तो 2 फरवरी को भी कर सकते हैं। आप चाहे तो उदया तिथि के हिसाब से 3 तारीख को भी कर सकते हैं, लेकिन 2 तारीख को पूरा दिन हमें मिल रहा है, बच्चे पूजा करेंगे तो हमें 2 तारीख को पूजा करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जा रहा है। अब देखिए, हमने यहाँ पे फूलों की आसन देते हुए माता सरस्वती की बहुत ही सुंदर से एक फ़ोटो है मेरे पास, तो उन तस्वीर की स्थापना किया है। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो देखिए, एक फूलों की आसन देके हमने पीतल का या तांबे का या चांदी का, किसी चीज़ का भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। अशोक का या आम का 5 पत्ते में टीका करके वो रख लीजिए और इसमें हम लौंग, इलायची, सुपारी, 1 रुपया का कॉइन, एक फूल, जो हमने नॉर्मल कलश स्थापना करते हैं ना, वो सारी चीज़ें डाल देंगे। इसके बाद ऊपर से चावल का एक पूर्ण पात्र रखेंगे और उसके ऊपर हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहे तो श्री कलश यानी कि नारियल रख के भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दीप कलश की स्थापना किया है। दीपक तब तक प्रज्वलित रहना चाहिए जब तक आपका पूजा संपूर्ण नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ पे दीप कलश की स्थापना हो गया है। इसके बाद हम चंदन से यहाँ पे स्वस्तिक बना दूंगी और स्वस्तिक बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ चिन्ह है जो हमें जरूर हिंदू पूजा में, सनातनी धर्म में बनाया जाता है। तो देखिए, स्वास्तिक मैंने यहाँ पे बना दिया है और कलश को भी टीका कर लेंगे, अग्नि देवता को आह्वान कर लेंगे। इसके बाद हम दोबारा फूलों का आसन देंगे और भगवान गणेश जी की, अगर आपके पास फोटो है, मूर्ति है, तो उनकी स्थापना करें। नहीं है तो आप एक सुपारी के रूप में भी उनकी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जल का छींटा देते हुए ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमः, इस तरह से गणेश जी की पूजा कर लेंगे। माँ सरस्वती को जल के छींटा देते हुए पूजा कर लेंगे और फिर ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का साथ हम भगवान को सबसे पहले वस्त्र चढ़ाएंगे यानी कि कलावा चढ़ाएंगे। जनेऊ अगर आपके पास है, पीला जनेऊ, तो पीला जनेऊ चढ़ा दीजिए। नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम चंदन का टीका लगाएंगे भगवान को और इस तरह से भगवान गणेश जी की पूजा हमें सर्वप्रथम करना है। इसके बाद माता सरस्वती की फोटो, विग्रह जो भी आपके पास है, जिनकी भी आप स्थापना किए हो, उनको माला अगर लेके आए हैं तो माला पहनाइए, वह कलावा स्वरूप वस्त्र पहनाइए और टीका कीजिएगा। माता के हाथ में वेद रहते हैं, वीणा रहते हैं, साथ में राजहंस उनका वाहन रहते हैं, तो सभी को हम टीका करेंगे। फोटो में जितने भी आपका बना हुआ है, जो भी चीज़ें माँ के हाथ में है, उन सभी चीज़ों का पूजन किया जाता है। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और पंचोपचार पूजा का शुरुआत करेंगे। इस तरह से देखिए, धूप दीप हम प्रज्वलित कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सा एक एनवायरनमेंट हो जाता है। बच्चे सीखते भी है इससे बहुत कुछ। तो बाद में भी जब बच्चे हॉस्टल में भी चले जाएंगे ना, तो थोड़ा आसान विधि से कर सकते हैं पूजा। घर पर देखा रहेगा तो वहाँ पे भी पूजा करना आसान होता है उनके लिए। वैसे बिना मूर्ति के, बिना कुछ किसी भी चीज़ का हॉस्टल में अगर बच्चे हैं तो पूजन कैसे करेंगे, इसके वीडियो भी जल्दी अपलोड करूँगी, आज ही कर लूँगी। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। फिर हम माँ को फूल चढ़ा देंगे। जो भी फूल आपके पास है, पीला, सफ़ेद फूल सबसे प्रिय होता है, वो फूल चढ़ा दीजिए। बच्चों का बुक, अपना बुक, जो भी पुस्तक है, किताबें हैं जो आप पढ़ते हो, जो जिसका भी आप साधना करते हो, उन सभी किताबों को इस दिन माता के सामने रखा जाता है। साथ ही में वाद्य यंत्र, अगर आप लोग कोई हारमोनियम या कुछ भी वाद्य यंत्र बजाते हैं तो वो रख सकते हैं। नहीं है तो देखिए, कान्हा जी की बांसुरी तो हमारे पास रहता ही है। कान्हा जी की बांसुरी रखेंगे, घंटी रखेंगे, उनको भी फूल चढ़ाएंगे, टीका करेंगे और वाद्य यंत्र का भी पूजन करेंगे। वाद्य यंत्र का पूजन करना आज अति आवश्यक होता है। कुछ भी नहीं है तो हमारे घर में घंटी तो होता ही है, तो हम घंटी का ही पूजन कर लेंगे। इसके बाद माता को पीला सामान चढ़ाया जाता है, यानी कि सुहाग सामग्री चढ़ा सकते हैं। ये सुहागन महिलाएं चढ़ाते हैं, तो जिनकी शादी नहीं हुई है वो इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। तो पीला चूड़ी, पीला दुपट्टा, जो भी आपको मिल जाता है, जिस तरह का भी सामग्री चढ़ाना चाहते हैं, चढ़ाने के बाद इसको दान किया जाता है। साथ ही में देखिए, आज के दिन बेर का भोग लगाना, पीला फल का भोग लगाना, बसंती चावल का भोग लगाना, खीर बनाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपके कुल परंपरा के हिसाब से आपके घर पर जिस तरह का भोग बनता है, वो सारे भोग आप जरूर आज माँ को अर्पण करें। साथ में 1 लोटा हम जल भी रखेंगे। तो इसी तरह से माँ को भोग चढ़ाएंगे। आप चाहे तो सुबह की पूजा में पहले कोई फलों का भोग लगा दीजिए, बाद में जैसे जैसे खाना बनता रहेगा, भोग बनती रहेगी, वैसे वैसे आप भोग चढ़ा सकते हैं। आज से जो है, बसंत पंचमी के दिन से
होली का त्यौहार शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले भगवान को होली चढ़ाया जाता है। कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को होली चढ़ाए, एक फूल में लगा के माता को होली चढ़ाए। होली का मतलब जो कलर्स होता है, अबीर होता है, गुलाल होता है, वो चढ़ाया जाता है। इसके बाद थोड़ी सी हम दक्षिणा चढ़ाएंगे और फिर हाथ में एक फूल लेके व्रत कथा पढ़ लेंगे। कथा आपको अपने कोई भी जो पूजा पार्वण के किताब होते हैं उसमें मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो कथा बहुत छोटी सी कथा है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने कथा पढ़ लिया है। कथा पढ़ने के बाद अब अलग से हवन भी कर सकते हैं बच्चों के लिए स्पेशली, और नहीं तो आप चाहे तो कपूर की आरती कर सकते हैं, या जो दीपक हमने प्रज्वलित किया उसी से भी आरती कर सकते हैं। तो आपके जैसे सुविधा है उस हिसाब से आप आरती कर लीजिए, बच्चों को भी आरती दीजिए। बार बार कह रही हूँ, पूरे पूजा में बच्चों को जरूर बैठाइएगा। इसके बाद 3 बार आचमन कर लेंगे। इस जल को आप भूमि में छोड़ सकते हैं, नीचे बैठ के पूजा कर रहे तो अपने आसन के नीचे छोड़ सकते हैं, और या तो कोई पात्र में ले लीजिए और बाद में पेड़ों में डाल दीजिए। तो इस तरह से हमारा पूजा संपूर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स, आज का ये सरल पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। अगर पूजा में कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।